गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है कि 150 रुपया प्रति दर्जन केले बेचने पर शशि को 20% का हानि होता है। हमने जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी से आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 150 रुपया प्रति दर्जन क्या बेच रहा है, केला बेचता है, तो शशि को कितना हानि हो रहा है, 20% की हानि हो रहा है। गॉट इट। यदि उसे 20% की लाभ कमानी है तो उसे किस दर से बेचना पड़ेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था कि 150 रुपया प्रति दर्जन बेचने पर उसे क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रहा है। सिंपल सोचो कि मान लो कि शशि पहले 100% के अकॉर्डिंग बेचता था, यानी 100% यानी 100 रुपया में बेचता था। ठीक है, मान लो कि 100% का मतलब 100 रुपया में बेचता था। अब क्या हो रहा है कि 20% उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। समझ गए ना, यानी 100 के जगह पे वो कितना में बेच रहा है, 80%। समझ गए। देखो पहले समझो 150 200 क्या लिखा है, डोंट केयर, ध्यान नहीं देना। सिंपल देखना है कि अगर वो 100 रुपए में बेचता था, पहले बेचता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, 80 रुपए में बेच रहा है। यानी क्या हो रहा है कि 20% की लॉस हो रहा है, तो 80 रुपए में बेच रहा है। समझ गए। तो 80 रुपया में बेच रहा है, बट यहां हमने परसेंटेज लिखा है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग समझो 100% में पहले बेचता था, 20% हानि होने के कारण अब 80% पे बेच रहा है। तो 80% का मतलब वो 150 रुपये में बेच रहा है, 80 नहीं है, परसेंटेज मतलब वो 150 रुपये में बेच रहा है। 80% का मतलब है कि वो 150 रुपये में बेच रहा है। 80% की जगह पे 150 रुपये में बेच रहा है। समझ गए, यहां तक समझ गए। यदि वो 20% लाभ कमाना चाहता है, 20% लाभ का मतलब क्या होगा, ये होगा ना, यानी प्लस 20% होगा कि नहीं होगा, बताओ। देखो कितना इजी क्वेश्चन बना दिया। पहले 100 रुपये में बेचता था, अब 80 रुपये में बेच रहा है, तो 80 का मतलब वो 150 रुपये, 80 का मतलब 150। ठीक है, लेकिन वो क्या करना चाहता है, 20% लाभ कमाना चाहता है। समझ गए, 20% लाभ कमाना चाहता है। तो सिंपल है, आप बोलोगे कि सर 80 आपने बोला है कि 80 का मतलब क्या होता है, 150 यहाँ पे, तो 120 का क्या होगा, यही होगा ना। तो क्या होगा 120 का, 150 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई 120, यही होगा ना। समझ गए। 100% मतलब 20% हानि पे क्या कर रहा है, 80 रुपये में बेच रहा है, यानी 100% की जगह पर 80% पे बेच रहा है। तो 80% नहीं है, वो 150 रुपया है, लेकिन वो कमाना क्या चाहता है, 120%। तो सिंपल है, 80 का मतलब 150 रुपया, तो 120 का मतलब क्या होगा, इसको इससे डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट के, 3 चौका 12, और ये क्या होगा, 2 चौका 8 होगा ना, 3 चौका 12 और 2 चौका 8। यहां तक समझ गए, यहां तक समझ आ गया आपको। अब देखो क्या होता है, अभी तीनों को इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा भाई, 15 45, 450 रुपये होगा। 2 से डिवाइड करोगे, 450 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 450 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। आप बोलोगे ना कि सर 225 रुपया होगा, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे ना। कितना इजी, देखो सिंपल है, 150 रुपया दर्जन से कोई आदमी केला बेचता है, तो बोल रहा है कि 150 रुपये जो मैं बेच रहा हूं ना, तो 150 रुपये में 20% के घाटा हो रहा है। समझ गए। तो इसका मतलब है कि 20% का घाटा होने का मतलब है कि 100 रुपये में पहले बेचता था, अब 80 रुपये में बेच रहा है। सिंपल, तो 80 नहीं है बल्कि 150 रुपया है। लेकिन वो चाहता क्या, वो चाहता है भाई पहले जो बेचता था ना 100 रुपये में, अब उसे 20 रुपया ज्यादा मिल जाए। यानी वो क्या चाहता है, 120% चाहता है। तो 80 की वैल्यू कितना है, 150 रुपया है, तो 120 की वैल्यू कितना होगा, तो 225 रुपया होगा। समझ आ रहा है। मैं इजी तरीके से एक टाइप के कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, अगर इसी को फॉलो कर लोगे तो आराम से आगे कर लोगे। समझ गए। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। समझ गए। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब क्या आते हैं, दूसरा क्वेश्चन।
अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन कर रहा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन भी निकाल सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ पॉपुलेशन भी कैसे निकाल सकते हैं, यानी पॉपुलेशन ओरिएंटेड भी निकाल सकते हैं। पॉपुलेशन क्या हो सकता है, ओरिएंटेड क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड भी अगर परसेंटेज आ गया तो बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन करके बताते, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 रुपया है, सॉरी 400। एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या कितना है, 1,76,400, 1,76,400। ठीक है, यदि 5% की दर से सालाना बढ़ता है, यदि 5% की दर से, 5% की दर से सालाना बढ़ता है, ठीक है, सालाना बढ़ता है, बढ़ता है तो 2 साल बाद इसकी क्या जनसंख्या होगी, तो 2 साल बाद इसकी क्या जनसंख्या होगी, यही पूछ रहा है, क्या जनसंख्या होगी, समझ गए, 2 साल बाद इसकी क्या जनसंख्या होगी, समझ गए, यहां तक समझ आ रहा है। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, ठीक है, गॉट इट। कहता है कि यदि 5% की दर से सालाना बढ़ता है, यानी एक साल में 5%, अगले साल में 5%, तो 2 साल बाद कितना होगा, सिंपल सोचो, मैंने क्या पढ़ा है कि 100% में क्या हो रहा है, एक साल में 5% बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे ना कि सर 105 हो गया, यही बोलोगे ना, 105 हो गया, समझ गए, 100% से 5 बढ़ा 105 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 21 आएगा ना, 5 से डिवाइड करो 5 से, इसको भी 5 से डिवाइड किया, छोटा करने की कोशिश किया, छोटा करने की हमने कोशिश की, समझ गए। तब बोलोगे कि सर अब तो 20 से 21 दिख रहा है, बोलोगे ना 20 से अब क्या हो रहा है, 21 दिख रहा है, समझ गए, यानी 20 के बजाय एक साल में 20 पॉपुलेशन से 21 हो रहा है, ऐसे समझो कि 20 से 21 हो रहा है, एक बढ़ रहा है, तो कितने साल की बात हो रही है, तो 2 साल की, ये हो रहा है ना 2 साल की। तो सिंपल बात है कि एक पॉपुलेशन मान लो कि पहले कितना था, 20 के जगह पे कितना था भाई, 21 हो रहा था, ये हो रहा ना, 20 के जगह पे 21 हो रहा, तो 2 साल बाद होने का मतलब क्या हुआ, 2 साल बाद का मतलब है कि पहले साल में 20 से 21 होगा, तो दूसरे साल में भी तो 20 से 21 होगा कि नहीं होगा, पहले साल में अगर 20 से 21 है तो दूसरे साल में भी तो 20 से 21 होगा ना। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 400, और ये कितना होगा 441। एक बार देखता हूं दिख रहा है कि नीचे, ठीक है, दिख रहा है, गॉट इट, समझ गए ना। एक साल में अगर 20 से 21 हो रहा है तो दूसरे साल भी तो होगा, क्योंकि 2 साल पूछना है ना, 20 से 21 होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई किया, तो 400 के जगह पे 4 से 41 हो रहा है, समझ गए, कितना का डिफरेंस आ रहा है, 41 का। तब ऐसे भी कर सकते हो कि जितना पॉपुलेशन उसको 400 से डिवाइड करके 41 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पता लग जाए तो कितना पॉपुलेशन बढ़ा, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम उससे भी इजी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहां लिख देता हूं। तो क्या हो रहा है कि 400 पॉपुलेशन, 400 का मतलब क्या हुआ, 1,76,000, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 से 41 हो गया, तो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर 1,76,400, ठीक है, डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई 4 से 41, यही होगा ना 4 से 41। आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा 41, या 41 मल्टीप्लाई करके 400 से डिवाइड करके कर सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा, जो 41 से मल्टीप्लाई करोगे उसको बाद में इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तब टोटल पॉपुलेशन आएगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया कि 4 से 41 से डायरेक्ट कर दिया, कोई ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इससे देखो डिवाइड करो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 8 को काटते हैं 17 को, तो 4 चौका 16, एक बचा, फिर 4 चौका 16 बचेगा ना,
4 चौका 16, ये कट गया, फिर 4 एकम 4, और फिर क्या होगा 4 4 4, ठीक है, फिर क्या होगा 4 4 4, यही होगा ना। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 4 4 1 और 4 4, ये होगा ना। तो 1 4 4, 4 एकम 4, 4 चौका 16 की 6, 4 चौका 16 की 17, ये होगा ना। फिर से करेंगे 4 एकम 4, 4 चौका 16 17, ये होगा ना। ठीक है, आगे 1 4 दूनी 8, 6 4 10 4 14, और ये 13 1 14, 7 1 8 1 9, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर 1 9 4 4 8 1, इतना पॉपुलेशन होगा 2 साल के बाद, इतना पॉपुलेशन होगा 2 साल के बाद। देख लो, समझ आ रहा है, उतना पॉपुलेशन हो रहा है 2 साल के बाद, समझ गए यहाँ तक, इतना पॉपुलेशन होगा। गॉट इट, समझ आ रहा है ना। इधर जगह नहीं था इसलिए मैंने इधर लिखा। अब क्या, अगर 2 साल था तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन, 3 साल रहता ना तो 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 एक और कर लेते, फिर इधर भी कर लेते 3 बार। 4 रहता तो 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 4 बार करते, इधर भी कर लेते, फिर हो जाता। 2 साल का पूछा है तो 2 साल। अब ये क्या है कि एक क्वेश्चन पूछा है जो मैं अभी बताया हूँ, एक क्वेश्चन आया है 66 बीपीएससी में, एक इसमें आया 66वें बीपीएससी में, 66 बीपीएससी। देखो कितना इजी है कि नहीं। और आप बोलोगे सर 20 कहाँ से, 5 से इसको भी डिवाइड किए, 5 इससे भी डिवाइड किए, तो 20 बचे 100, 21 बचे 105, ये भी हो जाएगा। अगर मान लो कि आपको ऐसा नहीं आता, हमको डिवाइड नहीं करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 है, एक 100 से कितना हो रहा है 105 हो रहा है, 100 से क्या हो रहा है 105। तो आप बोलोगे कि सर 100 की वैल्यू है कितना 1,76,400, 2 साल की बात हो रही है, 2 साल है ना। तब पूछ रहा है 2 साल की, मतलब 1 साल के कितना हो गया, 2 साल की बात हो रही है। तो आप बोलोगे कि सर ऐसे कर लेते हैं ना, इसको स्क्वायर कर लेंगे, या सॉरी डबल मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 साल की बात हो रही है ना, तो डबल मल्टीप्लाई कर लेते। अब कितना करना है 105 करना, तो इसको भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। 100 से 105 जाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साल की बात हो रही है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं 400 मल्टीप्लाई कितना होगा 105 मल्टीप्लाई 105, यही तो किया था। 2 से मल्टीप्लाई का मतलब 1 बना, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ हम नहीं, स्क्वायर कर लो, स्क्वायर सॉरी स्क्वायर होता है, ठीक। तो इतना क्या होगा 100 मल्टीप्लाई 100, इसको भी करोगे ना तो इतना ही आएगा, ठीक है, उसको भी करोगे तो उतना ही आएगा। समझ गए, यहाँ तक समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने क्या समझाया कि पॉपुलेशन ओरिएंटेड भी क्वेश्चन आप इसी से बना सकते हो, इसी कंसेप्ट से आप क्लियर कर सकते हो। कुछ पढ़ना नहीं है कि भाई इसको पढ़ेंगे तो पहले परसेंटेज पढ़ लिया हमने, फिर आगे क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना, ये पढ़ना, अरे कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल। अब देखो दूसरा इसी कंसेप्ट से बताया था। अब कह रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी, ये पूछता है बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में, ठीक है। सीडीपीओ क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 16,500 है। एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 16,500, ठीक है, 500 है। यदि यह वार्षिक रूप से, यदि यह वार्षिक रूप से यानी सालाना, ठीक है, वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ रही है, 10% की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद यानी 2 साल यानी 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, ठीक है, क्या होगी इसकी जनसंख्या 2 साल बाद क्या होगी, ये पूछ रहा है ना। 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, समझ आ गया। यहां देखो एक गांव की जनसंख्या 16,500, यदि वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद क्या होगा। सिंपल है। आप बोलोगे कि सर पहले 100% था, अब 10% बढ़ने का मतलब पॉजिटिव हुआ, 10
तो अब 110% हो रहा है। समझ गए ना? अभी पिछला जो क्वेश्चन बताया सेम है, कोई चेंज नहीं है, सेम। 1 0 से 1 0 काट दो, ये कट गया। तो आप बोलोगे कि सर 10 से 11 हो रहा है, यही हो रहा है। जब भी जनसंख्या निकालेंगे तो इसके स्क्वायर करेंगे। 2 साल है तो 2 से, 3 साल है तो क्यूब, 4 साल है तो 4 क्वार्टर, इस टाइप के। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन पूछ रहा है? 2 साल पूछ रहा है ना। तो पहली बार में 10 से 11 हो रहा है, तो दूसरे बार में भी तो 10 से 11 होगा ना। और मल्टीप्लाई कर लो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो कितना होगा? 100 होगा, होगा ना। अभी कितना होगा? 1 से 21 होगा। देखो कितना इजी होगा। और 100 से क्या हो रहा है? 1 से 21 हो रहा है। कितने का अंतर है? 21 का अंतर है। इसका मतलब बोलोगे कि सर 21 का जो वैल्यू आएगा ना, वही इसमें इंक्रीज पॉपुलेशन होगा। 21 जो आएगा ना, 21 जितना भी है पॉपुलेशन, वही क्या होगा? इंक्रीज पॉपुलेशन होगा 2 ईयर का। क्लियर? अब आते हैं, तो आप बोलोगे कि सर 100 नहीं था, बल्कि 100 के जगह पे 16,500 पॉपुलेशन था। तो 1 से 21 के जगह पे क्या होगा? तो 16,500 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई 1 से 21। समझ गया ना? मल्टीप्लाई 1 से 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल। तो 165 मल्टीप्लाई 1 to 1 बाबा, 165 मल्टीप्लाई 1 to 1 बाबा। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना आ रहा है? अब इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लो। यानी मैं यहाँ बताया तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 165 मल्टीप्लाई 1 to 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 165 ही आएगा। इससे मल्टीप्लाई 2 से करो, 5 दूने 10, 6 दूने 12 13, और 2 कम 2 1 3, यही होगा ना। अब फिर क्या होगा? 1 से मल्टीप्लाई क्या होगा? तो 5 6 1, यही होगा। तो ये होगा 5, ये होगा 6, ये होगा 9, ये होगा 9 1, यही आएगा ना। एक बार चेक कर लेना, 9965 9965। ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ तक समझ। मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो सही है, बाकी आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, समझ गए यहाँ तक मल्टीप्लाई आपका? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आते हैं, यहाँ तक समझ गए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना शेयर करना चाहते हो कर लो, क्योंकि इस जो क्लास करा रहा हूँ, इस क्लास से आप किसी भी पीसीएस को देख लो, यहाँ तक यूपीएससी के बहुत से क्वेश्चन कर लोगे। एक यूपीएससी का जो पेपर आएगा सी सेट का मैं क्लास कराऊंगा A to Z, टेंशन मत लेना। ठीक है, इसी टाइप का, इससे भी बेटर कराऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम कम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अगर ये समझ आ गया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक, अब अगला आते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना है कि थोड़ा सा स्पीड कम हो सकता है। क्यों क्यों हो सकता है? आपको लगेगा स्पीड कम है, क्योंकि मुझे लिखना भी पड़ रहा है, मेरे पास पीपीटी वाला कोई वो नहीं है। ठीक है, मैं पीपीटी पर बिलीव भी नहीं करता, क्योंकि वो कुछ ही नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये है 63 बीपीएससी। ठीक है, 63 बीपीएससी करें कि एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का, अपनी आय यानी इनकम का, आय का 66.2/3% यानी 66.66% खर्च करता है। ठीक है, खर्च करता है, यानी 66.66% खर्च करता है। और 1200 रुपया, और 1200 रुपया क्या करते हैं? प्रति महीना, प्रति माह बचा लेता है, लेता है। ठीक है, बचा लेता है। तो उसका मासिक खर्च बता, उसका मासिक खर्च बता है। ठीक है, क्या होगा? तो उसका मासिक खर्च बताना है कि क्या होगा। समझ आ गया?
मासिक खर्च बताना है। समझ गए यहाँ तक? आप बोलोगे कि सर एक व्यक्ति है अपनी टोटल आय का 66.66% क्या करता है, बचा खर्च करता है, ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर कितना है 66.6। इसका मतलब क्या होता है, जैसे सोल्यूशन में था तो 66 2/3% का मतलब ऐसे लिखते हैं 66 प्लस 2/3%, ठीक है, 66 प्लस 2/3। इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, तब बोलोगे क्षेत्र का 18, क्षेत्र का 18 19 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, यही होगा ना, ये परसेंटेज में है तो परसेंटेज, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 200 डिवाइड बाई 3%, यही होगा कि नहीं होगा बताओ, 200 डिवाइड बाई 3% होगा ना। अब उसको डिवाइड कर, इसका मतलब क्या होगा कि 200 डिवाइड बाई 3% क्या कर, खर्च कर, समझ गए, 200 डिवाइड बाई 3% यानी खर्च कर। इसको अगर डिवाइड करते हो तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आप डिवाइड करो तो 6 6 6 यही होगा ना, अप्रॉक्स होगा 6 7 होगा, लेकिन अप्रॉक्स मान लो इतना होगा ना, ठीक है, ये होगा 6 7 क्योंकि आगे भी बढ़ता चला जाएगा, इतना होगा। आप बोलोगे कि सर हमको पता है कि जैसे 100% होता है, 100% को मैंने क्या बताया था कि अगर 100% में 33.33 निकालना है ना, ये बताया था ना 33.33 निकालना है, इसको ऐसे लिख देते हैं। मान लो कि क्वेश्चन में 33.33 का मतलब क्या होता है, तो मैंने पढ़ाया था ना कि 33.33 का मतलब फ्रैक्शन में 1/3 होता है ना, ये पढ़ाया मैंने क्लास में। 33.33 का मतलब 1/3 है, तीसरे डबल है कि नहीं, डबल है ना, इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कि नहीं आएगा, तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब अगर फ्रैक्शन लिखा जाए तो 2/3 होगा, यही होगा ना। एक बार देख लो, मैंने इसको क्या समझा, मैंने बताया कि इसको अगर किसी बच्चा को इसको चेंज करना नहीं आता तो मैंने चेंज करके बता दिया कि इसको ऐसे चेंज करते हैं और इसी को डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, चाहे इसी को डिवाइड करो तो इतना आएगा, मतलब इसका मीनिंग ये होता है 66.67, ठीक है, इसको डिवाइड करो क्योंकि इसी की वैल्यू ये आ रहा ना, इसको मतलब फ्रैक्शन में चेंज कर किया तभी आएगा, तो इसको डिवाइड करोगे तो इतना आएगा ना। तो हमने क्या पढ़ा था, पहले क्लास में पढ़ा था कि भाई 33.33% का मतलब फ्रैक्शन में अगर चेंज करते हैं तो 1/3 होता है, इससे डबल है ना, इससे डबल दिख रहा है ना, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई अगर यहां कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3 आएगा ना, आई होप समझ गया हो, ठीक, तो 2/3 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, 2/3 खर्च कर रहा है, यानी 3 रुपया में 2 रुपया खर्च कर रहा है, 3 रुपया में 2 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ 1 रुपया बचाता होगा, ये क्या हो रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है, और ये क्या होगा, बचत होगा कि नहीं होगा, ये दोनों मिलाओगे ना तो कितना होगा, 100% होगा ना, बताओ, दोनों को ऐड करोगे तो 100 आएगा, यानी 100 में 66.67 यानी 66.67 खर्च कर रहा है, 33.33 बचा रहा है, बचत है, सेविंग है और एक्सपेंडिचर है, इसको इंग्लिश में एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इसको सेविंग बोलते हैं, सेव कितना किया, आई होप समझ रहे हो, ठीक है, समझ आ रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका मासिक खर्च बताना है, उसका मासिक खर्च बताना है, ठीक, मासिक खर्च, ध्यान दो, मासिक खर्च 2/3 है, कितना रुपया है नहीं पता है ना। अब क्वेश्चन में क्या बता रहा है, कह रहा है कि 1200 रुपया प्रति माह बचत यानी बचा लेता है, तो आप बोलोगे सर सेविंग यानी बचत 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1200 रुपया, तो 2/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3 का मतलब हुआ 1200 रुपया, तो 2/3 यानी आप बोलोगे कि सर 1/3 का मतलब हुआ 1200 रुपया, ये होगा ना। तो क्वेश्चन में क्या है, 2/3 पूछ रहा है, 2/3 पूछ रहा है, तो 1200 मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्यों करोगे, यहां 3 है, यहां भी 3 है,
ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, करोगे कि नहीं? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो किया तभी तो 2 आया ना, तो इसको भी 2 से करोगे कि नहीं करोगे? तो कितना आ गया? 24 रुपये हो गया। यही तो था। बताओ, कहीं मुझे समझाना है तो मुझे डीपली जाना, लेकिन अगर इस क्लास को 1-2 बार करोगे तो इतना करने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे कि सर 100% में 66% खर्च कर रहा है, इसका मतलब 33% बचा रहा है। 33 का मतलब 1/3 लिखते हैं, तो 1/3 मतलब 3 रुपये में 1 रुपये बचा रहा है, इसका मतलब 2 रुपये खर्च करता होगा। तो 3 की वैल्यू कितना दिया है? तो 3 की वैल्यू दिया है 1200, यानी 1/3 की कितना दिया? 1200 रुपये। तो 2 का क्या होगा? तो 2/3 का क्या होगा? तो आप बोलोगे 1/3, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 36 रुपये हो गया। ये हुआ कि नहीं? 36 रुपये। तो 3600 में 1200 बचा रहा है, तो 2400 खर्च करता होगा। ये भी हो सकता है, समझ गए? जैसे 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1200 रुपया, इवन। तब बोलोगे टोटल कितना उसका इनकम है भाई? इनकम अगर पूछेगा टोटल इनकम कितना है, तो बोलोगे कि 1/1 की वैल्यू 1200, तो 3 की वैल्यू कितना होगा? तो 3 मल्टीप्लाई 1200, इसका मतलब 3600 टोटल इनकम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3600 रुपये कमा रहा है, जिसमें 1200 रुपये बचा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 24 रुपये खर्च करता होगा ना। समझ आ रहा? समझ आ रहा? तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। गॉट इट? समझ गए? आई होप समझ गए होंगे आप। नहीं समझ में आया होगा 1-2 बार क्लास देख लेना प्लीज। लाइक सब्सक्राइब चलो करना ना करना अलग मैटर है, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आएगा तो सिंपल देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लीजिएगा, ठीक है। अगर देख लीजिएगा आप लोग तो इससे क्या होगा? कम से कम आप लोग को तो बेनिफिट हो जाएगा, मेरा मेहनत तो सकार हो जाएगा। चलो मैं जिस मोटिव से ला रहा हूँ क्लास वो तो काम आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और है, ये क्वेश्चन है 63 ओबी बीपीएससी है, 63 बीपीएससी। एक बार मैं देखता हूं कि भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, ठीक है, चल रहा है, गुड। तो 63 बीपीएससी में यानी 63 बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, एक व्यक्ति एक वस्तु के एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर, एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है, 20% का क्या करा? लाभ कमाता है। यदि उसे दोगुने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंट बताए। यदि वह उसे दुगुने दाम पर बेचता है, दोगुने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंट बताए, तो उसका लाभ प्रतिशत बताए, ठीक है, समझ आ रहा है? मान लो कि मान लो कि मैं एक व्यक्ति हूं, एक वस्तु को निश्चित दाम पे, नहीं पता कितने रुपए में बेच रहा हूं, नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है, उसको बेचता हूं तो मुझे 20 रुपए का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, सिंपल 20% का लाभ होता है। मैं जितना रुपए में बेचता हूं, अब क्या कर रहा हूं, उस वस्तु को डबल कर दिया, यानी 100 रुपया पर बेच रहा था अब 200 कर दिया, तो अब देख रहा हूं कितना परसेंट लाभ हो रहा है। पहले जितना बेच रहे थे तो 20% का लाभ हो रहा है, वस्तु को डबल कर दिया तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, समझ गए? अब यहां देखो, मान लो कोई पर्सन है 20% की 100% के अकॉर्डिंग बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ होने का मतलब 120 रुपया हो रहा है, ठीक है, 100% के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं तो उसको 120 रुपया हो रहा है। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, उसको अगर डबल कर दिया जाए, इसको डबल कर दिया जाए, इसको डबल किया, ये क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि इसको डबल किया जाए,
तो 200 रुपये, 200 रुपये होगा, समझ आ रहा है? इसको मैंने क्या किया, डबल कर दिया, 200 रुपये हो गया। सिंपल बात है, इधर भी डबल करोगे कि नहीं करोगे, 240 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखो क्या होगा। 140 होगा, देखो इसको डबल करोगे तो इसको भी तो डबल करना है ना, क्योंकि हमको लाभ कमाना है ना भाई। जब इधर करना है तो दोगुना दाम पर बेचना है, तो लाभ ही कमाना। तो सिंपल बात लो कि पहले हमने समझा, अब कितना लाभ होगा नहीं पता हमको, नहीं पता। मैं इधर क्या किया, डबल किया, तो मैं इधर भी डबल कर देते कि चलो शायद डबल करने के बाद उतना ही लाभ हो जाए। समझ रहे हो ना, शायद इधर अगर डबल किया तो इधर भी डबल करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। समझ आ रहा है? इसको डबल किया तो 200, अब कितना होगा, इसको डबल किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया ना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो कितना होगा बताओ, 200 की जगह पर 240 हो गए। क्लियर? अब मुझे बताओ ओरिजिनली वो कितना में बेच रहा था, कितना बेच रहा था, 100 रुपए में। अब बताओ 100 रुपए में ओरिजिनली बेच रहा था, 100 रुपए में अगर बेच रहा था ओरिजिनल, सॉरी बेच नहीं रहा था, बल्कि 100 रुपए उसको खरीदने में लगा होगा। मान लो कि 100 रुपए खरीदने में लगा होगा, तो 100 रुपए में खरीदने में लगा होगा तो 120 रुपए में बेच रहा था, इसका मतलब 20% लाभ कमा रहा था। तो उसको 100 रुपए अगर खरीदने में लगा है और अभी इसको 240 रुपया मिल रहा है, इसको डबल करने के बाद तो कितना का डिफरेंस हुआ बताओ। 100 रुपया में खरीदा था, 240 में बेच रहा है, तो आप बोलोगे सर 140 रुपया का, यानी 140% का डिफरेंस हो गया आंसर। एक बार और समझ, मान लो कि 100%, 100 रुपया में खरीदा, 20% लग, अभी रुपया समझो, सिंपल मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन डिवीजन मल्टीप्लाई कुछ करना नहीं है। सोचो, मान लो कि 100 रुपया में वो खरीदा और बेचा कितना में, 120 रुपये में। 100 रुपये में, मान लो कि 100 रुपये में खरीदा, बेचा कितना में, 120 रुपये में। तो आप बोलोगे कि सर 120 रुपये में बेचा होगा तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन नहीं बोल रहा 20% का, मान लो 20 रुपये का लाभ हो रहा है। आप क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 100 रुपये में खरीदा है ना, ठीक है, 100 रुपये में खरीदा है, अब कह रहा है जितना में बेच रहा है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ करता है, यदि वह उसे दोगुना दाम पर बेचता है, एक क्वेश्चन में बोल रहा है ना। तो 100 रुपये में खरीदा था, 120 रुपये में नॉर्मली बेच रहा है, तो 20% के लाभ हो रहा है। इसको दोगुना दाम पर बेच रहा है, इसको डबल करोगे तो कितना होगा, 240 रुपये होगा ना। इसके बीच का कितना डिफरेंस होगा, 140 रुपये का होगा कि नहीं होगा, तो 140 मतलब 140% हो गया आंसर। 100 रुपये में खरीदा था, 120 रुपये में बेच रहा था, नॉर्मल उसकी लाइफ चल रही थी, 20% की लाभ, लेकिन उसके दिमाग में लालच आ गया कि भाई 120 यानी 20% से कुछ काम नहीं चलेगा, इसको डबल करके बेचता हूँ। तो डबल करके बेचा 240 रुपये में। अब 240 पहले खरीदा कितना में था, 100 रुपये में, बेचा कितना में, 240, कितने का डिफरेंस, 140 रुपया। तो 140 रुपया का मतलब 140% का डिफरेंस। अब इसी को निकालना है तो ऐसे निकालना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 240 माइनस 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100, परसेंटेज निकालना है ना 100, तो कितना होगा 140 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, इसको करोगे तो 140% आ जाएगा, सिंपल यही आएगा, कुछ नया नहीं आएगा। समझ गए यहां तक के लिए? एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित दाम पर बेचता है तो 20% का लाभ हो रहा है। परसेंटेज भूल गए, मान लो कुछ नहीं, 100 रुपये में खरीदा था, 120 रुपये में बेच रहा हूं, अब 120 की जगह पर हम 240 में बेच रहा हूं, तो पहले से कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, 140 रुपये, 140% हो गया। समझ गया ना, 140% हो गया बस। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर देना कि भाई यहां समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता दूंगा, अगले क्लास से होगा उसमें बता दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अब कह रहा है कि एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपये में बेचता है। एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपये में बेचता है 450 रुपये में बेचता है, तो उसे
20% की हानि होती है, ठीक है। यदि 20% के लाभ पर बेचने से उसका विक्रय मूल्य बताना, यदि 20% की लाभ 20% के लाभ पर बेचने से उसका विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा, क्या होगा? एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। यदि वह 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब मान लो बेचे, तो बेचने से उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल है। पहले क्या कर रहा है, क्वेश्चन सही है ना? ठीक। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो 100% की जगह पे 20% की हानि हो रहा है, यानी 80% पे बेच रहा है, ठीक है। 20% की हानि मतलब 80% में बेच रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 20% की हानि मतलब 80% पे बेच रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 80% नहीं है बल्कि 460 रुपया। तो 80% का मतलब 450 रुपया, 80% का मतलब हुआ 450 रुपया। 80% नहीं है बल्कि 450 रुपया, यानी उसने खरीदा 100 रुपया में, मान लो बेचा 80 रुपया में, तो 80% है, यहाँ पर 80% है, लेकिन मान लो 100 रुपये में खरीदा, परसेंटेज भूल जाओ, 100 रुपये में खरीदा, 80 में बेचा, यानी 20 रुपये का घाटा लगा। अब एक हो रहा है 80 नहीं है, 80 का मतलब हुआ 450। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 120 का मतलब क्या होगा, 20% लाभ पे क्या होगा। 30 का प्लस कर दो, 120 का क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा। कर लोगे ना, कर लोगे ना? यहां तक 100 के जगह पर 80 में बेच रहा है, हानि कर रहा है 20%। अब कह रहा है कि 80 नहीं है, वो 450 रुपया। 80 का मतलब 450, 120 का मतलब क्या होगा, यहां लिख देता हूं। 80 का मतलब क्या हुआ 450, तो 120 का मतलब क्या होगा, तो 450 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई 120, यही होगा ना। 1 0 से 1 0 काट दो, इससे कटोगे तो कितना होगा, 2 3, यही होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन किया था ना, आई थिंक फर्स्ट वाला लगभग। अब देखो ये 2 हो गया, 2 चौका 8, 3 चौका 12, इसको काट सकते हो। 450 को 2 भाग में डिवाइड करोगे तो बोलोगे कि सर 225 रुपया आएगा, और 225 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 225 मल्टीप्लाई 3, तो 3 दूने 6, 675 रुपया हो गया आंसर। समझ आ गया? कितना इजी, ठीक है, इजी है ना? समझ आ रहा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। जितना लोगों के पास पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। अच्छा कंटेंट दे रहा हूं मैं, एक टाइप के बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि अभी पेपर नहीं। मेरे को इस क्वेश्चन को मुझे अगर पर्सनली बनाना हो तो मुझे 10 से 12 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा इसको, ठीक है। समझ गए? 10 से 12 सेकंड में हो गया, कहानी खत्म। लेकिन मैं एक टाइप के दे रहा हूं जो डिटेल क्लास कराएंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो डिटेल कराएंगे। तो इसी क्वेश्चन को 4 टाइप बता दो, 4 टाइप के प्रोसेस, सब कुछ है, ठीक है। बट यहाँ आज समझ लो नॉर्मल क्या है, 100 के जगह पे 80, 20% की लाभ, सॉरी घाटा यानी हानि। तो 80 का मतलब 450, 120 का मतलब क्या होगा, 80 का मतलब 450, 120 का मतलब क्या होगा, 675 हो गया। समझ आ रहा है? यहाँ तक समझ आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए। कल बाकी क्लास करते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।